कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मनीषोमेट्री पर। और आज हम बच्चों बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क की दूसरी क्लास है आज हमारी। और पहली क्लास में मैंने आपको बेसिक क्वेश्चंस बताए थे। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है एफिशिएंसी वाला। एफिशिएंसी क्या होती है पहले इसको जान लो थोड़ा, कि क्षमता की जब हम बात करते हैं बच्चों तो इसको कैपेसिटी भी कह सकते हो। इसको अगर हिंदी में और समझें तो एकांक समय में जो किया गया कार्य होता है उसे हम एफिशिएंसी कहते हैं। एकांक समय में मतलब जैसे 1 घंटे में हो सकता है, 1 दिन में हो सकता है, 1 मिनट में हो सकता है, या 1 साल में हो सकता है, या 1 महीने, मतलब यूनिट कुछ भी हो सकती है समय की, बस वो एकांक होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। एक के साथ कुछ भी लगा सकते हो, 1 दिन, 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 साल, है ना। तो वो जो एफिशिएंसी की जो यूनिट है वो एकांक है। एकांक समय में जो काम होता है उसी को हम एफिशिएंसी कहते हैं। और एफिशिएंसी को अगर हम समय से गुणा कर दें तो ये कार्य हो जाता है। एफिशिएंसी को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो वो कार्य हो जाता है। मतलब जैसे आप जो है एक समय में 4 जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। एक समय वो हो सकता है सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटे, 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो 10 घंटे। 1 घंटे में 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो 10 घंटे में कितने करोगे? 40। तो समय क्या हो गया? वो 10 घंटे हो गया। और 1 घंटे में 4 क्वेश्चन जो सॉल्व करते हो वो आपकी क्षमता हो गई। आई बात समझ में? अच्छा, अगर आपकी क्षमता बढ़ जाएगी तो समय क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि वर्क अगर निश्चित कर दिया जाए तो एफिशिएंसी को अगर हम बढ़ाते हैं तो समय क्या होता है बच्चों? कम हो जाता है। मतलब ये उल्टा रिलेशन होता है। समय और क्षमता का क्या होता है? ये उल्टा रिलेशन होता है। समय और क्षमता का रिवर्स रिलेशन होता है एफिशिएंसी और टाइम का। इतना चीज अगर आपको पता है तो जो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है वो कभी नहीं छूटेगा, गारंटी है मेरी। जैसे देखो सामने, अब क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि ए जो है, ए की क्षमता बी की क्षमता से कितनी है? बी की क्षमता से 2.5 गुनी है। 2.5 का मतलब होता है 5/2 टाइम्स। ए की क्षमता बी की क्षमता से बी की 2.5 गुनी है और दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला आधा कार्य, मतलब पूरा काम नहीं करना है, आधा कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेगा? अब देखो ये क्वेश्चन है तो कैसे लगाओगे वो ध्यान सुनना। ए लिखो और बी लिखो, ऐसे ए और बी। और ए की क्षमता कितनी? बी की 2.5 गुनी है। 2.5 मतलब ये 5 है तो ये 2 है। 2.5 को हम क्या बोलते हैं? 5/2 बोलते हैं। तो 2.5 गुनी हो गई। ये रेशियो किसका बना? ये रेशियो बना क्षमता का। ये किसका रेशियो बना? ये रेशियो बना क्षमता का। तो दोनों मिल करके काम को करते हैं 16 दिन में। तो ये 5 रोटी खाता है मान लो, ये 2 रोटी खाता है, तो दोनों कितनी खाएंगे? दोनों खाएंगे 7 रोटी। और कितने दिन तक खाते हैं? 16 दिन तक खाते हैं। तो 16 से गुणा कर दो तो कुल कितना रोटी हो गया? 16 सती 7 6 42 और 7 4 11, 112 काम होना है। ये है टोटल वर्क। ये क्या है? ये कुल कार्य है। मतलब अगर हम क्षमता को समय से गुणा कर दें बच्चों तो टोटल वर्क हमको मिल जाता है। अच्छा, अब यही टोटल वर्क हमसे किससे करवाना है? टोटल नहीं करवाना है, बी अकेला आधा। तो इसका आधा कर लो, इसको 1/2 कर लो। तो 2 पंचे 10, 56, 56 हो गया। और कौन करेगा? ए करेगा। ए की क्षमता कितनी है? 5 है। तो अगर यही 56 काम जो है ए से करवाना है, ए कितना रोटी खाता है? 5 खाता है। और खानी कितनी है उसको? 56। तो 56 बटा कितना हो जाएगा? 5। तो 11 पचे 55, 11.2 डेज ये आंसर हो जाएगा। 11.2 डेज ये आंसर हो जाएगा। क्या करते हैं फिर समझिएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं होता है, आप कर सकते हो। यूपीपी में आएगा, एसएससी जीडी में आएगा। सीजीएल की क्लास हम फरवरी से शुरू करेंगे, नॉन स्टॉप चलेगी सीजीएल के पेपर तक, है ना। देखो, ए की क्षमता बी की 2.5 गुनी है, दोनों मिलकर के किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। एफिशिएंसी का रेशियो बना लो, दोनों को जोड़ो, समय से गुणा कर दो, कार्य आ जाएगा। कार्य को आधा काम पूछा है तो आधा, 1/4 होता तो 1/4। ये आधा काम बोला है तो 56 काम हो गया, 56। करना किसको है? अब करना है बी को। बी की करना किसको है? बी अकेला, सॉरी हमने ए से काम करा दिया है। बी अकेला कितने दिन में करेगा? देखो बी की बात कर रहा है तो यहाँ पे जो 56 काम है गलत हो गया था। यहाँ जो 56 है ये बी से काम करना है, 2 से काटना है आपको। यहाँ बी से करना है बेटा, ठीक ध्यान रखना। तो 2 से कितना? तो 28 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 28 दिन आएगा।
ध्यान समझिएगा, दोनों क्षमता कितनी होगी, 5 2 7 हो गई, 7 गुणे 16 112 काम हो गया, उसका आधा कितना 56। करना किसको है, बी को। पेपर में गलती मत करना, ऐसे क्वेश्चन पढ़ जरूर लेना सही से। बी काम करेगा तो बी काम कितना करता है 2, तो 56 काम है, रोज 2 काम करता है, तो 2 से भाग करोगे तो 28 आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन देखो कैसे करोगे, समझाओ जरा। ए है और कौन है, बी है। देखो ध्यान से, तो कहता है कि ए की क्षमता बी की क्षमता से 20% अधिक है। अब जानते हो परसेंट किस पे चलता है, 100 पे चलता है। अगर हम किससे अधिक है, बी की क्षमता से अधिक है। किससे अधिक है, बी की क्षमता से अधिक है। अगर बी की क्षमता से अधिक बोला है तो हम क्या करेंगे, अगर बी की क्षमता से अधिक बोला है, अगर बी की क्षमता से अधिक बोला है तो क्या करेंगे, बी की क्षमता से अधिक, बी की क्षमता से क्या बोला है, अधिक बोला है। ए की क्षमता जो है बी की क्षमता से क्या बोला है, कितना बोला है, 20% अधिक बोला है। तो क्या करेंगे हम, बी को 100 मान लेंगे, क्योंकि जिससे बोलता है उसको हम 100 मान लेते हैं। 20 ज्यादा है तो 120 हो जाएगा, ये 120। अब इसका रेशियो क्या बनेगा, ये बनेगा 6 और 5। कितना बनेगा, 6 और 5। अब कहता है ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा। अब ये क्षमता का रेशियो है ना। अब क्षमता का रेशियो है, अब समय का रेशियो उल्टा कर लो इसे, कितना हो जाएगा, 5 और 6। अब कहता है ए किसी कार्य को 12 दिन में, मतलब जो 5 का मान है वो 12 हमको दिया है। 5 का मान कितना दिया है, 12, तो 1 का मान हो जाएगा 12/5। हमको चाहिए किसका मान, 6 का, तो क्या करेंगे 12/5 गुणे 6, 12 छंग 72 बटा कितना 5, 5 से काटो 5 कम 5 2, 5 को 20, 14.4 दिन। या कहीं ऑप्शन लिखा होगा 14 सही 2/5 दिन, ये ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें क्या था, देखो इसमें हमको बोला था ए की क्षमता बी से 20% अधिक है। ये देखो 20%, तो किससे, बी से, तो बी को हम 100 मानेंगे, जिससे तुलना करता है उसको हम 100 मानते हैं। 20% अधिक है तो 120 और 100 हो जाएगा। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है। हमने भी कहा ना, क्षमता जो होता है उसका उल्टा समय होता है। तो क्षमता जैसे है 6 और 5, तो उसका उल्टा कर दो 5 और 6। अब 5 और 6 इसे करोगे तो ए का समय हो जाएगा 5 और बी का समय हो जाएगा 6। अब ए करता है 12 दिन समय लेता है, तो ये जो 5 का मान है वो 12 है, तो 6 का मान कितना हो जाएगा 14.4। क्लियर है। ये पूरी हिंदी में क्लास होती है इसलिए क्योंकि यूपीपी का बैच है, इसलिए इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक है। एसएससी क्वेश्चन सब इंग्लिश में रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज। अब ये जो क्वेश्चन बच्चों है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था पिछले क्लास में, जो पहला वीडियो हमने दिया है आपको टाइम एंड वर्क को, आपको देखना अच्छा उसको, तो उसमें हमने बताया है कि 6000 इसमें रुपया देखो दिया है। और जब रुपया दिया होता है सवाल में, जब धन दिया होता है सवाल में, तो धन को 2 तरीके से बांटते हैं। या तो हम उसको क्षमता के अनुपात में बांटते हैं, क्षमता के अनुपात में। जब क्षमता कब बांटते हैं, जब सब मिल के काम करते हैं, जब मिलकर काम समाप्त होता है। लिख लो कहीं पर, जब मिलकर कार्य पूरा करें, मिलकर कार्य करें। लेकिन जब अलग अलग करते हैं काम, अलग अलग, तो कार्य के हिसाब से पैसा बांटते हैं, कार्य के रेशियो में बांटते हैं। तब कार्य के रेशियो में बांटते हैं, ध्यान रखिएगा, अमाउंट को, है ना, किसको, अमाउंट को, अमाउंट को। अब देखो यहाँ तो बोला है ए जो है किसी कार्य को 12 दिन में, ए काम करता है 12 दिन में और बी उसी कार्य को करता है 20 दिन में, ये। और दोनों सी की सहायता से, दोनों सी की सहायता से काम करते हैं 4 दिन में। देखो अब सब यहाँ मिल के काम कर रहे हैं, तो अमाउंट किस में डिवाइड होगा, तो अमाउंट डिवाइड होगा एफिशिएंसी, इससे क्षमता में बांट दो, ज़्यादा आसान रहता है। तो सबसे पहले इसका आप एलसीएम लो, तीनों नंबर का ऐसा नंबर लो जो तीनों से कट जाए। वो नंबर कितना हो गया, 60 हो गया। अब 60 को हमने 12 से डिवाइड किया, कितना आया, 5 आया। 12 से डिवाइड करो 60 को तो 5, 20 से करोगे तो 3 आएगा, यहाँ आएगा 15। ये जो डिवाइड करके हम लाते हैं ये एफिशिएंसी आती है, क्षमता आती है। अब देखो यहाँ 5 काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है, तो इसको ऐसे 15 को हम डिवाइड कर देंगे, ए बी और सी। ए कितना है, ए है 5, बी कितना है 3 है। अब 5 3 8 हो गया, तो सी कितना हो गया, 7 हो गया, ऐसे। अब कुल खर्च कितना है, 6000 है। मतलब जो 15 की वैल्यू है, जो ये 15 की वैल्यू है, ये कुल 6000 रुपये है, ये 6000। सी का हिस्सा मतलब हमें 7 का मान पूछा है, 7 का मान, तो 15 चौकू 60, 4 4 सत्ती 2800। दोबारा फिर समझ लो क्या करते हैं ऐसे सवालों में। सबसे पहले
ए बी सी का जो समय है वो ले लो, ए करता है 12 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, तीनों कर रहे हैं 4 दिन में। हम तीनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होता है? कार्य होता है, ये कार्य होता है, इसको हम भाग करेंगे समय से तो क्षमता आ जाएगी। ए 5 काम करता है एक दिन में, बी करता है बच्चों 3 काम, और तीनों करते हैं 15। आ रहा होगा समझ में? तीनों करते हैं 15, ए 5 बी 3, तो सी कितना करेगा? 7। 8 7 15 होता है ना। अब इस रेशियो में बांट देंगे। हमने बोला ना जब मिल करके काम समाप्त होता है तो हम उसकी एफिशिएंसी में पैसा बांटते हैं। तो हम उसी एफिशिएंसी में जब बांटेंगे बच्चों, तो 5 3 8 7 15 की वैल्यू हमें दी होगी 6000 दी हुई है, तो एक का मान निकालेंगे तो आएगा तुम्हारा 400 रुपये आएगा। अब 7 का मान कितना हो जाएगा? 2800। अच्छे से समझ लेना, एग्जाम में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, आप उसको कर जरूर देना बच्चों। अब देखो कहता है एक किसी कार्य को, हम लोग क्या करते हैं, एक किसी कार्य को जो है, एक किसी कार्य को जो है कितने दिन में कर रहा है? हाँ, एक किसी कार्य को 15 दिन में, जबकि बी उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है, और दोनों सी की सहायता से 5 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। कार्य का कुल खर्च 10,000 रुपये। सेम सवाल है। देखो एक काम कर रहा है कितने दिन में? 15 दिन में ये, और बी काम कर रहा है कितने दिन में? 25 दिन में, और दोनों सी की सहायता से 5 दिन में। ए बी और सी बिल्कुल सेम सवाल है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा इसका 150। कितना आएगा? 150 आएगा पूरा। तो यहाँ ए कितना? 10 आएगा, यहाँ बी कितना? 6 आएगा, और यहाँ कितना आएगा? 30 आएगा। अभी 75 भी आ जाएगा, 75 से भी हो जाएगा। 75 आप सही सोच रहे हैं, इसका एलसीएम 75 भी ले सकते हैं आप, और वो भी ले सकते थे, कोई गड़बड़ नहीं था। इसका एलसीएम कितना हो सकता है? 75 भी कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ कितना आएगा? 5, यहाँ कितना आएगा? 3, और यहाँ कितना आएगा? 15। ये जो आएगा वो ये यूपीपी की क्लास के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, जिससे बच्चे इसको समझ सकें और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अब देखो 15, 25 और 5, एलसीएम कितना हुआ? 75। ए 5 क्षमता है, बी की क्षमता 3 है, और तीनों की क्षमता कितनी है? 15 है ना। अब देखो तो 15 को फिर हम डिवाइड कर देंगे। ए का 5 हो गया, बी का 3, 5 3 8, सेम आया तुम्हारा 15 25 75 है ना, 5 से। तो 5 3 वही एफिशिएंसी। कुल खर्च कितना? 10,000 है। मतलब 15 का जो काम पैसा है, 15 का जो है कितना पैसा है? वो 10,000 है। हमसे पूछा किसका है? हमसे ए का हिस्सा पूछा है, मतलब उसमें ए का हिस्सा कितना होगा? तो 5 का हिस्सा पूछा है। तो 5 3 15, तो 10,000 बटा कितना? 10,000 बटा 3, मतलब 3,333.33 समझ लो। तो रुपये, अगर रुपये में पूछता है सवाल तो रुपये में कितना होगा? 3,333 रुपया ही होगा ये, बाकी छोड़ देंगे पैसे वाला। तो ये वही सवाल था, सेम आप कर सकते हो। इसके आगे देखो, पढ़ो सवाल, ये भी रुपये वाला ही है, यही ज़्यादा सवाल पूछेगा आपसे। तो ए काम कर रहा है कितने दिन में? 12 दिन में, ऐसे लिखो। बी कर रहा है उसे 15 दिन में, और दोनों और सी की सहायता से करते हैं 3 दिन में। तो इसका एलसीएम भी कितना आएगा तुम्हारा? 60। यहाँ कितना आया? 12 पंचे 60, यहाँ 15 से भाग करो 4, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 20। अब इसको डिवाइड कर दो 3 जगह, तो ये 5, ये 4, 5 और 9, और ये 11 आएगा सी का। कुल खर्च है 2,000 रुपये, मतलब जो 20 की वैल्यू है, 20 की कुल क्षमता है वो कितना है? 2,000 है। एक का मान कितना आएगा? एक का मान आएगा 100 रुपया। कितना आएगा? एक का मान बच्चों आएगा 100 रुपया। तो बी का हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा कितना है? 4 हिस्सा है, तो 4 का मान निकालोगे कितना आएगा? 400 रुपया आएगा। कितना आएगा? 400। देखो इस रेशियो में बांटना है। देखो ए बी और सी का अनुपात क्या बना? 5 4 और 11। ये बनेगा कैसा? जो अमाउंट बटेगा वो 5 4 11 के रेशियो में बटेगा, और ये एफिशिएंसी का रेशियो है, क्षमता का अनुपात है। किसका अनुपात है ये बच्चों? क्षमता का अनुपात। इसी अनुपात में हम पैसे को बांट देंगे, इतना ध्यान रखिएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। कहता है किसी कार्य को करने में ए को, कभी कभी क्वेश्चन में पैसा दे देगा, ये ध्यान रखिएगा। आजकल के सवालों में ये ज़्यादा कर रहा है। तो हम जानते हैं धन किससे मिलता है? धन जो है वो एफिशिएंसी के समानुपात में होता है। जितनी ज़्यादा आपकी क्षमता होगी धन आपको उतने ज़्यादा मिलेगा। मतलब इसका रेशियो अगर आप बनाते हो, धन का जो रेशियो बनाओगे वही एफिशिएंसी का भी सेम रेशियो होता है बच्चों, ये जान लो आप।
बात समझ गए। तो ए अगर 1200 रुपये कमाता है, ए 1200 रुपये कमाता है और बी जो है 1500 रुपये कमाता है, तो इसका जो रेशियो हम बनाते हैं वो 3:3 चौक 12 3 पछे 15, यहाँ तुम्हारा 4 आएगा। और ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गया ये। और फिर कहता है दोनों मिल करके ए से 3 दिन अधिक लेता है। कौन? यदि कार्य को समाप्त करने में ए बी से, ए जो है किससे, ए जो है बी से, यहां लिख लो बी से 3 दिन अधिक समय लेता है, तो दोनों मिलकर के। अब देखो एफिशिएंसी का जो रेशियो बना बच्चों वो बना 4 और 5, ये बना एफिशिएंसी कह सकते हो, क्षमता कह सकते हो। तो टाइम का रेशियो बन जाएगा 5:4। टाइम उल्टा होता है क्षमता का। अब देखो ए समय ज़्यादा ले रहा है, एक बराबर कितना है 3 दिन है, ए कितना है 3 दिन। तो यहाँ कितना काम हुआ, ये 3 पछे 15 दिन में काम करेगा। ये कह रहा कितना दिन में काम करेगा, 15 दिन में। एक बराबर 3 दिया है, कहाँ क्वेश्चन में दिया है। ए जो है 3 दिन अधिक लेता है किससे, बी से। अब काम कितना होगा, 15 दिन कर रहे हैं ए, और ए की क्षमता कितनी 4, तो कार्य जो होगा 15 चक्कू 60 हो जाएगा। काम कितना हो गया 60। अब करना किसको है, बोला दोनों मिल करके कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों को मिल के काम करना है। तो ये कितना कर रहा है, ए 4 5 4 9, ये तो 3 3 जा 3 से काटो 20, तो 3 6 18, 6 सही 2/3 दिन में काम पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो ए बी का रेशियो हो गया 4:5, और इसमें एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होता है 5:4। एक बराबर कितना दिया है 3, है ना, तो 5 बराबर 15। तो ए की क्षमता 4 है, दिन कितना है 15, 15 चौको 60 काम हो गया। करना दोनों को है, 5 4 9, तो 60/9, 6 सही 2/3। इसको ध्यान से 2-3 बार देखना, पेपर में ऐसे आएगा, गलती मत करना बस। अब देखो ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसे 20 दिन में पूरा कर लेता है, और दोनों सी की सहायता से 4 दिन में पूरा। ऐसे सवाल है सेम पैसे वाला, ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, और दोनों सी की सहायता से जो है कै दिन में करते हैं, दोनों सी की सहायता से 4 दिन में। तो इसका एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया तुम्हारा 20 ही एलसीएम आएगा। 20 क्या हो गया, 20 हो गया कार्य जो एलसीएम आता है, ठीक। ये कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 1, और ये कितना आया 4 पंचे 20। अब इस 5 को डिवाइड कर देंगे बेटा, तो इसमें एक काम कर रहा है 2, ये कर रहा है 1, तो 3 2 बचा, तो सी करेगा 2 काम ये। अब 6000 रुपये है, तो 5 की वैल्यू कितनी है 6000 है। तो ए तथा सी के हिस्से का अंतर, ए और सी मतलब इसका अंतर कितना है 0 है। उसका भी 2 हिस्सा है, इसका भी 2 हिस्सा है, तो अंतर कितना होगा 0, समान होगा। तो इसका दोनों का अंतर क्या होगा, अंतर 0 रुपया हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्षमता समान है, तो पैसा भी क्या होगा, समान होगा। 2 बराबर कितना आएगा, देखो यहाँ 1200 आएगा, तो मतलब इसका भी 2400 रुपये आएगा, और इसका भी, सी का भी 2400 आएगा। दोनों का समान धन होगा, इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, अंतर होगा 0 रुपये का। ध्यान रखना इस चीज़ को। देखो अगला क्वेश्चन समझो, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर के उसे 6 दिन में। बढ़िया सवाल है। ए प्लस बी कर सकता है बेटा कै दिन में, 8 दिन में, और वहीं पर बी और सी कर सकता है उसे कै दिन में, 12 दिन में। ध्यान से समझना। और तीनों मिलके मतलब ए प्लस बी प्लस सी ये कर सकता है 6 दिन में। तो इसका एलसीएम ले लो, ऐसे कितना एलसीएम आएगा 24 आएगा। 24 काम हो जाएगा, तो ये कितना काम करेगा 3, ये कितना काम करेगा 2, ये कितना काम करेगा 4। अब देखो ए प्लस बी कितना काम कर रहा है 3 कर रहा है, बी प्लस सी कितना काम कर रहा है 2 कर रहा है, और तीनों कितना कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितना कर रहा है तुम्हारा 4 कर रहा है। अब देखो बी प्लस सी का 2 काम यहाँ हटाओ, तो ए का काम कितना आ गया 2, और जैसे ही ए का काम यहाँ 2 आ गया, तो बी का काम कितना आ गया 1। ऐसे तोड़ दिया आपने, है ना। तो पूछा है तो ए तथा सी, तो ए कितना काम करेगा, अच्छा बी कितना काम कर रहा है, बी 1 कर रहा है। जैसे बी का तुमने 1 यहाँ रख दिया, तो सी का भी कितना आ गया 1 आ गया। तो हमसे करवाना ए तथा सी, तो ए कितना काम कर रहा है 2, और सी कर रहा है 1, 2 1 3, काम कितना है 24, तो 24 बटा कितना 3, कितना आंसर आएगा 8 दिन। कितना आंसर आएगा 8 दिन। यहाँ देखो ए प्लस बी 8 दिन में, बी प्लस सी 12 दिन में, और तीनों 6 दिन में। एलसीएम कितना हुआ 24, ये 3 काम करेगा ए प्लस बी, बी प्लस सी 2 काम करेगा, तीनों करेंगे 4 काम। अब यहाँ देखो तीनों करेंगे 4 काम, बी प्लस सी 2 रखो तो 1 आ गया 2 काम, ऊपर रखो ए का मान 2 आया तो बी का मान 1 आ गया।
और जब बी यहाँ रखोगे बीच में तो बी का मान 1 आएगा तो सी का मान भी 1 आ जाएगा। तो हमें काम किससे बेटा करवाना है, ए और सी से करवाना है। तो ए और सी कितना काम करेंगे, 2 1 3, तो 3/24। देखो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ए और बी मिलकर काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी ये काम कर रहे हैं 15 दिन में, ए प्लस बी है ना, और बी प्लस सी कर रहे हैं 25 दिन में, 25 दिन में, और बोला है पूरा कर सकते हैं तीनों मिलकर के 10 दिन में। ये भी सेम ऐसे ही सवाल है, तीनों कर सकते हैं 10 दिन में। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, इसका एलसीएम आ रहा है तुम्हारा 150, कितना आ रहा है, 150 आ रहा है। अब यहाँ कितना आएगा, 10 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 6 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 15 आएगा। ये अब देखो ए प्लस बी 10 काम कर रहा है, तीनों कितने कर रहे हैं, 15, तो सी कितना कर रहा है, 5, सी कितना कर रहा है, 5। अब बी प्लस सी कितना कर रहा है, 6, तो यहाँ सी कितना कर रहा है, 5, तो बी कितना कर रहा है, 1। अब यहाँ देखो बी कितना कर रहा है, 1, दोनों कितने कर रहे हैं, दोनों कितने कर रहे हैं, 10, तो बी कर रहा है 1, तो ए कितना करेगा, 9, ऐसे। तो ए की क्षमता कितनी आ गई, 9, बी की क्षमता कितनी आ गई, 1, और सी की क्षमता कितनी आ गई, 5, ऐसे ये रेशियो बना। तो कहता है ए तथा सी मिल करके, ए और सी 9 5 कितना हुआ, 14 हुआ, काम कितना है, 150। तो ए और सी जब मिलके काम करेंगे, ए और सी, तो काम कितना है बच्चों, 150 है, और लोग दोनों कितना काम करते हैं, 14, 2 सती 14 हो गया, या 75 हो गया, 7 दाम 10 सही 5/7, कितना आंसर आएगा, 10 सही 5/7। आ रहा होगा समझ में, और ऐसा कोई कठिन सवाल नहीं है, ऐसे इनको लगाना, एफिशिएंसी निकालना, और धीरे से इसको ए और सी पूछा है तो अलग अलग तोड़ लेना। पहले ए प्लस बी यहाँ देखना, बी प्लस सी देखना कितना काम कर रहा है, तीनों कर रहे हैं, पहले एक एक को तोड़ते चले जाना, और ए और सी के बारे में पूछा है 9 5 14 से भाग करना, आपका उत्तर आ जाएगा। एक और देखो ऐसा सवाल, कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ए और बी मिलकर काम कह दे रहे हैं 5 दिन में। फिर कहता है बी और सी मिलकर 7 दिन में, बी और सी कै दिन में कर रहे हैं, 7 दिन में, और ए और सी मिलकर के उसे 4 दिन में, फिर ए और सी कै दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। तो बोला है तो ए अकेला, ये नहीं, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, तो ए से करवाना है तो कोई बात नहीं, पहले इसका एलसीएम लो। एलसीएम कितना होगा, 4 5 20, 7 दूनी 14, 140 एलसीएम हो गया। यहाँ कितना होगा, यहाँ 28 क्षमता आएगी, यहाँ कितनी आएगी, यहाँ 20 क्षमता आएगी, यहाँ कितनी आएगी, यहाँ 35 आएगी। ये अब देखो तीनों को एक बार जोड़ दिया जाए, तो a प्लस बी प्लस सी, जब इसको डबल डबल जोड़ोगे तो a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है, तो ये डबल हो जाएगा। और सबकी क्षमता जोड़ोगे तो 28 और 20 48 हो गया, 48 और 35 जब जोड़ोगे तो 8 5 13 और 83 हो जाएगा। तो कुल कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। तो अगर a प्लस बी और सी का देखोगे तो ये तुम्हारा आएगा, 2 से काटोगे तो तुम्हारा 2 चक्कू 8, 41.5 हो जाएगा। तीनों का काम कितना है, 41.5। हमसे ए से काम करवाना है, ए से काम करवाना है तो हमें बी प्लस सी की क्षमता रख देनी है। बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 20 है। तो इसमें जैसे ही 20 हम माइनस करेंगे, 41.5 में से जैसे हम 20 माइनस करेंगे तो आएगा 21.5। ये किसका आएगा, ये ए का आएगा। ए की क्षमता है 21.5 और काम करना है 140। अगर ए को पूरा 140 काम करना है तो 21.5 से भाग कर देना, दशमलव जाएगा ऊपर, जीरो जाएगा, 5 चौको 20, 5 तियां 15, 5 से काटोगे इसको 20 आएगा, 20 25 100, 280/43, 280/43 प्राइम नंबर है, इसलिए इसको ऐसे ही काट लेना। ये तो ये थे तुम्हारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अभी एक क्वेश्चन और है, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। हाँ एक और लगा लो, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक, 3 गुना अधिक, ध्यान रखना 3 गुना अधिक मतलब 4 गुना। हाँ 3 गुना अधिक लगा अगर है, 2 टाइम्स मोर, तो 3 गुना अधिक मतलब बच्चों 1 गुना और उसमें बढ़ा देना, तो अधिक है, तो वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम समय लेता है। तो ये एफिशिएंसी हो गया, टाइम का रिवर्स रेशियो 1:4 हो गया। तो 3 जो डिफरेंस है वो तुम्हारा 60 है, तो 1 बराबर कितना, 20 हो जाएगा। तो यहाँ ये जो है 20, तो ए काम कर रहा है 20 दिन में, कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और बी कर रहा है 80 दिन में। अब देखो कहता है कि तो ए और बी मिल करके उस कार्य को, ए और बी कार्य कैसे निकालोगे, कार्य कैसे निकालते हैं, कार्य होता है क्षमता, समय को क्षमता से गुणा कर देते हैं,
समय को क्षमता से गुणा। अब यहाँ कार्य निकालने के लिए, ए की क्षमता 4 है और समय कितना है 20 है, तो 20 को 80 हो गया, कार्य हो गया। अब इस 80 को दोनों करेंगे तो ए 4 1 5 के भाग करोगे तो 16 पंचे 80, तो 16 दिन इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा और यही इसका एग्जैक्ट आंसर है ना। अब खत्म हो गए सवाल पूरे। अब हम मिलते हैं फिर इसके बाद हम टाइम एंड वर्क का एक वीडियो आपको और देंगे यूपीपी के लिए, एसएससी जीडी के लिए। ये जो हम आपको वीडियो दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है हम बहुत शांत होकर आपको पढ़ाते हैं, सिंसियर होकर के, तो ये आपके लिए बोरियत लग सकती है कि बीच में इंटरटेनमेंट नहीं होता है, लेकिन ऐसे ही पढ़ना है 1 घंटे, अच्छा आधा घंटे जो भी आपको हम पढ़ाते हैं। ये कंटेंट आप एग्जाम में जाके यूज करो और एक बढ़िया से वर्दी लो। वर्दी है संकल्प, ट्रिपल ही है विकल्प। थैंक यू।